पेट में कभी कभी एक अजीब सी बेचैनी या फिर कॉन्फिडेंस में अचानक से गिरावट, क्या इन सब का कोई कनेक्शन हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। और इसका जवाब छिपा है हमारे शरीर के पावर सेंटर यानी मणिपुरा चक्र में। तो चलिए आज इसी कमाल के एनर्जी सेंटर की दुनिया को समझते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि पेट की दिक्कतें अलग हैं और मन का आत्मविश्वास अलग, पर ऐसा नहीं है। चाहे वो डाइजेशन की लगातार प्रॉब्लम हो या खुद पर शक करने वाली वो आवाज, इन सब आम परेशानियों की जड़ अक्सर एक ही जगह पर होती है, हमारे इसी एनर्जी सेंटर में एक छोटा सा इम्बैलेंस। मणिपुर नाम ही कितना सुंदर है, मणियों का शहर। ये एक खूबसूरत कल्पना है ना? और ये मणियां क्या हैं? ये हमारी सबसे कीमती खूबियां हैं। वो अटूट आत्मविश्वास, शीशे जैसी साफ सोच और अपने सपनों को पूरा करने की जबरदस्त शक्ति। तो इसकी पहचान क्या है? इसका तत्व है अग्नि, रंग है पीला और इसे सूर्य चक्र भी कहते हैं। अब देखिए, ये सारी चीजें अग्नि, सूर्य और शरीर का केंद्र कैसे एक ही तरफ इशारा कर रही हैं। ये सब मिलकर बताते हैं कि मणिपुर चक्र हमारे शरीर का असली पावर सोर्स है, हमारा अपना पर्सनल इंजन। ठीक है, तो ये तो हुई इसकी पहचान। पर क्या होता है जब ये अंदर का सूरज थोड़ा धुंधला पड़ जाता है? जब हमारे इस पर्सनल पावर हाउस की बत्ती गुल हो जाती है, तब क्या होता है? ये जो इम्बैलेंस है ना, ये दो तरफ से हमला करता है। एक तरफ फिजिकली, ये सीधा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर असर डालता है, गैस, एसिडिटी, ये सब। लेकिन दूसरी तरफ इमोशनली ये और भी गहरा असर डालता है। ये धीरे धीरे हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को, हमारी खुद की कीमत समझने की भावना को खत्म कर देता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है इरिटेबल बावल सिंड्रोम यानी IBS। इसे मणिपुर चक्र के असंतुलन का पीक माना जाता है। ये साफ साफ दिखाता है कि मन और शरीर कितने गहरे जुड़े हुए हैं। जब मन में बहुत ज्यादा स्ट्रेस और चिंता होती है तो उसकी कीमत हमारा शरीर चुकाता है, खासकर हमारा पेट। और ये चक्र, ये इन दोनों के बीच का पुल है। तो ये तो हुई असंतुलन की बात। अब इसका दूसरा पहलू देखते हैं। चलिए अब रोशनी की तरफ चलते हैं। जब ये अंदर की आग एकदम सही से जल रही होती है तो जिंदगी कैसी दिखती है? देखिए, ये सिर्फ अच्छे डाइजेशन की बात नहीं है। जब ये चक्र बैलेंस में होता है तो एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस आता है, फैसले लेने में क्लैरिटी होती है और इमोशनल स्टेबिलिटी मिलती है। मतलब जिंदगी की मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत। सीधे शब्दों में कहें तो एक बैलेंस्ड मणिपुर चक्र हमें सच में एम्पावर करता है। एक इंटरेस्टिंग बात और, इस चक्र का सिंबल है 10 पंखुड़ियों वाला कमल। और ये नंबर 10 ऐसे ही नहीं है। ये 10 पंखुड़ियां हमारे शरीर की 10 सबसे जरूरी जीवन शक्तियों यानी प्राणों को दर्शाती हैं। जब ये चक्र बैलेंस में होता है तो सोचिए, ये 10 शक्तियां एक साथ मिलकर काम करती हैं और सब कुछ यहीं से, इसी सेंटर से कंट्रोल होता है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि अगर इम्बैलेंस है भी तो हम लाचार नहीं हैं। इस अंदर की आग को फिर से जलाने के और अपनी जिंदगी में बैलेंस वापस लाने के बहुत ही पावरफुल और प्रैक्टिकल तरीके हैं। सबसे खास तरीकों में से एक है रम बीज मंत्र का जाप। इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल लेकिन गहरा है। यहाँ हम साउंड की पावर का इस्तेमाल करते हैं। जब हम रम का जाप करते हैं तो उसकी वाइब्रेशन सीधे इस एनर्जी सेंटर पर असर करती है, इसे जगाती है, इसे एक्टिवेट करती है। लेकिन बैलेंस लाना सिर्फ मेडिटेशन से नहीं होता, ये एक पूरा पैकेज है। सही खाना, जैसे पीले फल और मसाले, कुछ खास योगासन जो पेट पर काम करते हैं, और हाँ, बस थोड़ी देर धूप में बैठना भी। ये सारी छोटी छोटी चीजें इस चक्र की अग्नि वाली एनर्जी के साथ सिंक हो जाती हैं। और एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल प्रैक्टिस है जो कोई भी कर सकता है। हर सुबह बस सोलर प्लेक्सस पर हाथ रखकर 10 गहरी सांसें लेनी है। बस इतना सा। रोज किया गया ये छोटा सा काम पर्सनल पावर और सिक्योरिटी की भावना को बनाए रखने में बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। पर मणिपुर चक्र की कहानी सिर्फ फिजिकल हेल्थ पर खत्म नहीं होती। असल में यहां से तो कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। माना जाता है कि ये चक्र गहरी स्पिरिचुअल समझ का दरवाजा है, एक गेटवे। जी हां, ये चक्र अमरता के एक पौराणिक रहस्य से भी जुड़ा है। इसकी असली शक्ति को समझने के लिए हमें राक्षस राजा रावण की प्राचीन कथा को देखना होगा। उसकी कहानी में ही नाभि केंद्र में छिपी जबरदस्त पावर का राज है। ये बात कितनी पावरफुल है। विभीषण ने बताया कि रावण की असली ताकत उसके दिल या दिमाग में नहीं, बल्कि उसकी नाभि में थी। वहीं पर अमृता का अमृत था।
ये कहानी एक जबरदस्त सिंबल है कि हमारी असली जीवन शक्ति और मुश्किलों से लड़ने की क्षमता का सोर्स भी नाभि ही है। तो जो लोग आध्यात्मिक रास्ते पर हैं, उनके लिए इस चक्र को जगाना एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। ये वो पॉइंट है जहां ध्यान दुनिया की चीजों से हटकर एक ऊंची चेतना की तरफ मुड़ जाता है। ये खुद को खोजने और इस यूनिवर्स से जुड़ने का सफर है। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, ये शक्ति का स्रोत, ये मणियों का शहर हम सबके अंदर है। ये अच्छी सेहत, कॉन्फिडेंस और आध्यात्मिक विकास की चाबी है। अब सवाल बस ये है कि कोई अपनी इस अंदर की आग को जगाने के लिए कौन सा रास्ता चुनेगा।